देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज हार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ colorful fluid. Blood is a colorful fluid that keeps circulating through the heart and various blood vessels, arteries, veins and capillaries. Blood एक रेड कलर का फ्लूइड है जिसमें 4 चीज होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमारे बॉडी में हर सेल्स के पास पहुंचता है और वहां पर ब्लड में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को सेल्स में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6+6O2, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर स्टोर हो जाता है और इस तरह से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज लेकर के जाता है हार्ट से सेल्स के पास, और जो हमारे बॉडी में जब सेल्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वेन्स लेकर के आता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल से अगेन हार्ट के पास। तो ब्लड दोनों चीज में काम करता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में काम करता है और फिर अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद निकलता है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, फिर फर्दर हार्ट से लंग्स तक ले जाता है और फिर हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, यानी कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें, जो भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं, उन सबके पीछे ब्लड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड का फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। कैसे आप पता कर सकते हो कि ब्लड में प्लाज्मा होता है? सिंपल सा आप टेस्ट करके देख सकते हो। कभी कोई ब्लड डोनेट करेगा तो उसका सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब में जब ब्लड को छोड़ा जाता है तो ऊपर में लिक्विड पार्ट रह जाता है और नीचे जो है डिफरेंट सेल्स, यानी कि जो बच जाते हैं, सबस्ट्रेट जो रहता है, जो थोड़ा सा डेंस मटेरियल रहता है, वो आपका नीचे में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ का जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा और ऊपर का जो कलर है जो प्लाज्मा का वो थोड़ा सा लाइट रेड रहेगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रेड कलर है, ये जो लाइट रेड कलर जो आप टेस्ट ट्यूब में देखते हो जब भी ब्लड का सैंपल्स देने जाओ, तो ये जो लाइट रेड कलर है यही है आपका प्लाज्मा। ठीक है, और बाकी के जो सब्सटेंस है जो डार्क रेड है उसमें आपका आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। अब देखिए आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में
ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। इसी पिगमेंट की वजह से जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और कंबाइन करके एक पिगमेंट, डिफरेंट पिगमेंट बना लेता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर रखे हुए रहता है, ऑक्सीजन को वो कैच किए हुए रहता है और उसको ले जाता है ग्लूकोज के साथ सेल्स में। कहां ले जाता है? ग्लूकोज के साथ सेल्स में ले जाता है, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये ग्लूकोज चला जाता है सेल्स के पास, और सेल्स में जैसे ही जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज भी है और क्या है? ऑक्सीजन भी है। ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये ATP के फॉर्म में हमारे सेल्स में डिपॉजिट रहता है। हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको स्टोर करके रखता है। तो आरबीसी का मेन काम क्या है? ब्लड के कलर को रेड करना और ऑक्सीजन को अपने साथ रखना और उसको अल्टीमेटली सेल्स तक पहुंचाना, क्योंकि सेल्स में जाएगा, ठीक है, तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जब तक ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलेगा तब तक जो ग्लूकोज है उसका फर्दर कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, पायरुविक एसिड में, उसके बाद फिर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ वो वेन्स के पास चला जाएगा। कहां चला जाएगा? वेन्स के पास, और वेन्स के थ्रू वेन्स उसको लेकर के जाएगा हार्ट में, और हार्ट वहां से फिर उसको पंप कर देगा और लेकर के कहां चला जाएगा? लंग्स के पास, और फिर लंग्स से हम लोग एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बाहर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से किस तरह रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं WBC के बारे में। WBC को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्यों बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? क्योंकि जो WBC होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे बॉडी में कहां से फॉरेन पार्टिकल आया है, और ऐसे पार्टिकल जो डिजीज कॉजिंग है उनको बोलते हैं पैथोजेंस। क्या उनको बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद जो WBC है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं जो डिजीज पहुंचाने वाले, कुछ ऐसे जर्म्स इंटर कर गए हमारे बॉडी में जो डिजीज पहुंचाने वाले, डिजीज कॉज करने वाले हैं। तो हमारा बॉडी उसमें क्या रिएक्ट करता है? हमारा बॉडी उसमें कुछ सिम्टम्स शो करता है, जैसे फीवर आना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो WBCs हैं वो अपना क्वांटिटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और वो पैथोजेंस पे अटैक करते हैं और पैथोजेंस को खत्म कर देते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी को डिफेंड करने में WBC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसको बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे हेल्प करता है? तो
जब भी कोई कट मार्क लग जाए हमारे बॉडी में, तो ब्लड में एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेस्ट करने का काम करता है, जो चिपकाने का काम करता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन। क्या उसको बोलते हैं? थ्रोम्बिन। तो जैसे हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि बॉडी में कहीं पर कट लग गया है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वहां पर एक दूसरे को कट मार्क को चिपकाने में मदद करते हैं और इससे जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और हमने ये भी देखा कि डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है कि ब्लड वेसल।